गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव हैज हैव से कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य बनते हैं। यूजुअली अभी तक हमको जो पढ़ाया गया वह ये पढ़ाया गया कि हैज हैव सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है या हैज हैव का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है जहां पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वो बात भी सही है। उसमें क्या होता है, अगर फॉर्मूला क्या हो, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से जो वाक्य बनते हैं ये फॉर्मूला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए, जिसमें हैज हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म को सहायता करती है। तो दोस्तों आज हम जो सीखने जा रहे हैं वह यह सीखने जा रहे हैं कि हैज हैव से न सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनते हैं बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। या आज का जो टॉपिक है वह यह है हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश, जिसको अपन मॉडर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मॉडर्न यूजेस, आज के समय में क्या क्या अपडेशन हो चुका है अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, जिसको हम ये कह सकते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। क्या कह सकते हैं? हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के अंदर करना सीखेंगे। सामान्यतः खाने के लिए अंग्रेजी में ईट का प्रयोग किया जाता है, पीता है उसके लिए ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है, और लेता है उसके लिए टेक का प्रयोग किया जाता है। ये आप सब विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि खाता है उसके लिए कौन सी क्रिया प्रयोग की जाती है, ईट। पीता है उसके लिए ड्रिंक, लेता है उसके लिए टेक, जो क्रिया की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी तरह से ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। खाया, पिया व लिया। एट का मतलब होता है खाया, ड्रैंक यानी पिया, टुक यानी लिया, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, और ड्रैंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो ये सामान्य अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश में या मॉडर्न लैंग्वेज में ईट, ड्रिंक व टेक के स्थान पर उच्च सी अंग्रेजी में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाने लगा? हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेड। तो अब हम मॉडर्न लैंग्वेज में इट, ड्रिंक व टेक के स्थान इस टेक का प्रयोग ना करके इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? खाता है, पीता है व लेता है। तो दोस्तों हैज का प्रयोग कहां होता है? अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ईट, ड्रिंक व टेक के स्थान पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। और हैज का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में आता है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो, तो हम ईट, ड्रिंक व टेक के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो हैज और हैव का प्रयोग अभी तक हमको जो पढ़ाया गया था वह यह पढ़ाया गया था कि हैज हैव का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। लेकिन वह बात भी सही है, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हैज हैव के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और हैज हैव मूलतः हेल्पिंग वर्ब ही होती है। लेकिन जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया उस वाक्य की क्या क्रिया मानी जाएगी? मुख्य क्रिया मानी जाएगी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि वह
चाय पीता है। क्या सेंटेंस है दोस्तों? वह चाय पीता है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। अब जैसे पहले पढ़ाया गया है कैसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरण किया जाए या कैसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाया जाए, तो उसके लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसके तहत वाक्य के टेंस का पता करना है। दूसरी स्टेप है अप्लाइंग द फार्मूला, जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का फॉर्मूला लिखना है। और तीसरा स्टेप है अप्लाइंग द रूल्स, जिसको हम कह सकते हैं नियमों को। पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा, नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा या इंट्रोनेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, उसी के अनुसार ये वाक्य बनते हैं। तो दोस्तों बताइए सबसे पहले कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? ता है आ रहा है। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है या सम्मानजनक मात्रा ओ आ जाए, तो वो वाक्य कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या आएगा? ही के बाद क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है? चाय पीने की। पीने को इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। क्या बोलते हैं? या टेक भी बोल सकते हैं या ड्रिंक भी बोल सकते हैं। कोई भी लिक्विड अगर हम पीते हैं तो उसका प्रयोग ड्रिंक किया जाता है। तो ड्रिंक की जगह हम हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश में किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो क्या आएगा? ईट, ड्रिंक व टेक के स्थान पर क्या आएगा? हैज आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही हैज टी। क्या लिखेंगे? ही हैज टी। इसका मतलब होता है वह चाय पीता है। ही हैज टी। नॉर्मल इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं ही ड्रिंक्स टी। क्या बोल सकते हैं? ही ड्रिंक्स टी। बट वी आर अपडेटिंग अवर नॉलेज, तो हम अपना नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं। तो क्या सीख रहे हैं? ईट, ड्रिंक व टेक के स्थान पर हम आधुनिक अंग्रेजी में किसका प्रयोग करना सीख रहे हैं? हैज हैव का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो यहां पर ही हैज टी। अब इसका नेगेटिव वाक्य बनाना है तो कैसे बनेगा? वह चाय नहीं पीता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वह चाय नहीं पीता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे। नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन, जैसा मैंने पहले पढ़ाया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए 2 तरह के रूल होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार लागू होते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर है तो हम रूल नंबर फर्स्ट से सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव वाक्य में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा नेगेटिव? ही डज नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैव टी। कैसे सेंटेंस बनेगा? ही डज नॉट हैव टी। फिर अगर इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है कैसे बनाओगे? हिंदी क्या बनेगा? क्या वह चाय पीता है? तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी तो क्या आएगा? डज ही हैव टी। क्या सेंटेंस बनेगा? डज ही हैव टी। और लास्ट वाला क्या बनेगा? क्या वह चाय नहीं पीता है? तो इसको कैसे लिखेंगे? डजंट, डजंट ही हैव टी। इसी तरह से एक और सेंटेंस यहां समझते हैं। हम फल खाते हैं। क्या सेंटेंस है दोस्तों? हम फल खाते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान करना कि वाक्य का टेंस कौन सा है और जिस भी टेंस का वाक्य उस टेंस का फॉर्मूला लिखना है। और उसके बाद जिस भी टेंस का वाक्य उस टेंस के जो रूल्स होते हैं पॉजिटिव वाक्य बनाने का, नेगेटिव वाक्य या फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाने का। तो हम फल खाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका पहचान करोगे ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का है, क्योंकि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ते है आ रहा है। और ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए दोस्तों? ता है, ती है
और ते है या समानजनक मात्रा ओ आ जाए, जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है या समानजनक मात्रा क्या आ जाए, ओ, वो सारे वाक्य कौन से टेंस से बनाओगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनाओगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन से फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, उसके बाद क्या लिखोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों बताओ इस पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है, हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, खाने की क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। तो नॉर्मल इंग्लिश में दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है, एब्सोल्युटली राइट, वी ईट फ्रूट्स, क्या लिख सकते हैं, वी ईट फ्रूट्स, दिस इज आल्सो राइट सेंटेंस, वी ईट फ्रूट्स। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ हमारे लैंग्वेज को भी अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह से मेट्रो सिटीज के अंदर है या सेलिब्रिटी क्लास है या कोई ऐसे हाईली एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश का प्रयोग करना वहां पर बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमें भी समय के साथ हमें भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईट की जगह उच्च सी अंग्रेजी में किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, क्या आएगा, हैव। ईट हो या ड्रिंक हो या टेक हो, इन तीनों की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का। तो वी हैव फ्रूट्स, क्या सेंटेंस बनेगा, वी हैव फ्रूट्स। इसी तरह से नेगेटिव बनाना है, हम फल नहीं खाते हैं, नेगेटिव कैसे बनेगा, हम फल नहीं खाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के नेगेटिव वाक्य दो तरीके से बनते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल हो, तो नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू नॉट। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो क्या आता है, डज नॉट। तो दोस्तों यहां रूल नंबर 2 लागू होगा। तो कैसे लिखोगे, वी डू नॉट हैव फ्रूट्स, कैसे बनेगा, वी डू नॉट हैव फ्रूट्स। फिर इसी तरह से इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो क्या बनेगा, क्या हम फल खाते हैं, तो कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो डू आगे आ जाएगा, डू वी हैव फ्रूट्स, क्या सेंटेंस बनेगा, डू वी हैव फ्रूट्स। और नेक्स्ट सेंटेंस में आगे लिख रहा हूं इंट्रोनेगेटिव, क्या हम फल नहीं खाते हैं, तो क्या आएगा, डोंट वी हैव फ्रूट्स, क्या आएगा, डोंट वी हैव फ्रूट्स। इस तरह से हैव का प्रयोग करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के भी वाक्य बना सकते हैं, जिसको हम एडवांस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं या मॉडर्न लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो हैव मूलतः सहायक क्रिया है और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, क्योंकि हैव के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और वह सहायक क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करे, वो सारी क्रियाएं सहायक क्रिया होती है। लेकिन हैव का प्रयोग करते हुए हम कौन से टेंस के भी वाक्य बना सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के भी वाक्य बना सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि ईट, ड्रिंक, टेक, सामान्य अंग्रेजी में ईट, ड्रिंक व टेक का प्रयोग किया जाता है, उसकी जगह उच्च स्तरीय अंग्रेजी में किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज का आएगा, हैव का आएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है। और हैज का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में किया जाता है और तभी किया जाता है जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो हम पॉजिटिव वाक्य में हैज का प्रयोग करते हैं। बाकी वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो। और इसमें हैज को मुख्य क्रिया क्यों माना गया, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि यार यहाँ हैज तो वैसे हेल्पिंग वर्ब होती है और यहाँ हैज का प्रयोग मुख्य क्रिया के तौर पे कैसे किया गया है। तो इसमें एक नियम है, जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया उस वाक्य की क्या होती है, मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर हैज क्या है, इक्लोतिक क्रिया है और इक्लोतिक क्रिया होने के कारण टेबल ऑफ मेन वर्ब की सारणी के अनुसार
ये क्रिया की कौन सी फॉर्म मानी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। और हैज हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हेड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है। दोस्तों इस संबंध में अपन एक दो उदाहरण और समझते हैं। वे डिनर लेते हैं, क्या सेंटेंस है दोस्तों, वे डिनर लेते हैं। और इसी तरह से बच्चे दूध पीते हैं, दो सेंटेंस है, वे डिनर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। तो बताओ ये वाक्य कौन से टेंस से बनेगा, सीधा है, इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ते है आ रहा है। और ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है या ते है, या सम्मानजनक मात्रा क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो ऐसे वाक्य की पहचान हम कौन से टेंस से करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, क्या बोलते हैं, दे, सब्जेक्ट वे है, वे को इंग्लिश में दे। उसके बाद क्या लिखोगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है, लेने की, लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टेक, टेक। नॉर्मल इंग्लिश में अपन ऐसा लिख सकते हैं, टेक, दे टेक डिनर, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दे टेक डिनर। तो सामान्य अंग्रेजी में दे टेक डिनर, वे डिनर लेते हैं, सामान्य अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, दे टेक डिनर। लेकिन हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश में अगर इस सेंटेंस को बोलना है तो हम टेक की जगह किसका प्रयोग करते हैं, या तो हैज का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं। और हैज हैव किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर टेक की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव डिनर, इसका मतलब होता है वे डिनर लेते हैं, दे हैव डिनर। यू कैन टेल टू योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, anybody those are connected to you while talking, if you want to tell your friends, neighbors, relatives कि वे डिनर लेते हैं, तो उसको आप सीधा क्या बोल सकते हो कि दे हैव डिनर। दे हैव डिनर का मतलब होता है वे डिनर लेते हैं। दोस्तों इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वे डिनर नहीं लेते हैं, वे डिनर नहीं लेते हैं। तो क्या आएगा, दे डोंट टेक डिनर। कैसे बनेगा नेगेटिव, दे डोंट टेक डिनर नॉर्मल इंग्लिश में। और हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश में कैसे बनेगा, टेक की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। दे डोंट हैव डिनर, क्या लिखोगे, दे डोंट हैव डिनर। और नेगेटिव वाक्य में पहले भी बता चुका और बार बार बता रहा हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन में पहले पढ़ा चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, कौन से फॉर्मूले से बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से फॉर्मूले से बनते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनते हैं, और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कौन से फॉर्मूले से बनते हैं। दोस्तों इसको जानने के लिए मेरे पूर्व की क्लासें आप देखें, क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर सेकेंड, क्लास नंबर थर्ड, ऐसे सीरियल वाइज वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। फिर अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे हिंदी में, क्या वे डिनर लेते हैं, प्रश्नवाचक तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगी, डू दे हैव डिनर, डू दे हैव डिनर। और लास्ट में क्या बनेगा, क्या वे डिनर नहीं लेते हैं। तो क्या आएगा, डोंट दे हैव डिनर, डोंट दे हैव डिनर। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बच्चे दूध पीते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, वही प्रक्रिया हमें हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। जब जब भी आप हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने जाओगे आपको वही स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का पता लगाना है, उसके बाद जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद तीसरा जो होता है अप्लाइंग द रूल्स, मतलब जिस टेंस का वाक्य है
वाक्य है उसी टेंस के पॉजिटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनेगा, नेगेटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तो दोस्तों आ जाइए, ये वाक्य ते है, जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, या एक और मात्रा क्या आ जाए, ओ, तो वो वाक्य कौन से टेंस से बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनते हैं। दोस्तों इसके और भी रूल्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, वो भी वाक्य कौन से टेंस से बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनते हैं। या इसी तरह से, या ऐसी कोई आदत है उसको दर्शाने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, वो एक के बाद एक पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हमें एक बार बेसिक क्लियर करना होगा। बेसिक क्लियर होने के बाद नियमों को समझना आसान होगा। मैं जहां तक मानता हूं कि विद्यार्थियों को हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना आना चाहिए और अंग्रेजी सेंटेंस को अच्छे से हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अगर विद्यार्थी को ये दोनों चीजें आ गई, हिंदी को अंग्रेजी में बनाना आ गया और अंग्रेजी को हिंदी अनुवाद करना आ गया, तो वो विद्यार्थी आगे कहीं पर भी नहीं रुकेगा, या नियमों को समझना बहुत आसान रहेगा। अगर ये पहले से अगर सारे नियम एक साथ ला दिए जाए या एक साथ पढ़ा दिए जाएंगे तो स्टूडेंट शुरुआत में ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, या समानजनक मात्रा ओ आ जाए, तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के अंदर जो फॉर्मूला प्रयोग होता है वाक्य को बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को अपन किड्स भी बोल सकते हैं, और अपन दूसरा बोल सकते हैं चिल्ड्रन। क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे, है ना। फिर क्या लिखोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चे क्या क्रिया करते हैं, तो बच्चे दूध पीते हैं। पीने की क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। नॉर्मल इंग्लिश में हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिंक। चिल्ड्रन ड्रिंक, और क्या पीते हैं, मिल्क। नॉर्मल इंग्लिश ये आप सब जानते हो, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं कि नॉर्मल इंग्लिश में खाता है, पीता है और लेता है, ड्रिंक, ईट व टेक का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल इंग्लिश आप सब जानते हो, जैसे चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, ये भी एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस है। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ हमारे नॉलेज को भी अपडेट कर रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को भी अपडेट कर रहे हैं, और ये नॉर्मल हो चुका है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। चिल्ड्रन हैव मिल्क, इसका मतलब होता है बच्चे दूध पीते हैं। चिल्ड्रन हैव मिल्क, ये आधुनिक उपयोग है। अब इसी की तरह से नेगेटिव क्या बनेगा, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे, और नाउन प्लूरल है, तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद क्या आएगा, डू नॉट हैव मिल्क, चिल्ड्रन डू नॉट हैव मिल्क। फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या बच्चे दूध पीते हैं, तो क्या आएगा इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, डू चिल्ड्रन हैव मिल्क, और लास्ट में क्या आएगा, क्या बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो क्या आएगा, डोंट चिल्ड्रन हैव मिल्क। इस तरह से सेंटेंस हैज हैव का प्रयोग करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं, देखिए हैज हैव का प्रयोग करना सीखे। हैज